व मिन्हा मुज़ व मुंज़ु बिमाना अव्वलिल मुद्दती इन सलह जवाबन लिमता सलूहा। और ज़ुरूफ़ मबनिया में से मुज़ और मुंज़ु हैं अव्वल मुद्दत के माना में अगर ये सलाहियत रखें मता का जवाब बनने की। नहवु मा रअयतुहु मुज़ औ मुंज़ु यौमुल जुमुआती, जैसे मैंने उसको नहीं देखा है जुमे के दिन से। फ़ी जवाब मन क़ाला, उस शख्स के जवाब में जो कहे मता मा रअयता ज़ैदन, कि तूने ज़ैद को कब से नहीं देखा। आई अव्वलु मुद्दतिन क़िताइ रुयती इय्याहु यौमुल जुमुआती, यानी मेरे उसको ना देखने की अव्वल मुद्दत जुमे का दिन है। व बिमाना जमीइल मुद्दती, और मुंज़ु जमीअ मुद्दत के माना में होते हैं। इन सलूहा, अगर सलाहियत रखें जवाबन लिकम, कम का जवाब बनने की। नहवु मा रअयतुहु मुज़ औ मुंज़ु यौमानी, जैसे मैंने नहीं देखा उसको 2 दिन से। फ़ी जवाब मन, उस शख्स के जवाब में। क़ाल कम मुद्दतन मा रअयत ज़ैदन, जो कहे कितनी मुद्दत हुई कि आपने ज़ैद को नहीं देखा। आई जमीअ मुद्दति मा रअयतुहु यौमानी, जमीअ मुद्दति मा रअयतुहु यौमानी, उसको ना देखने की मुकम्मल मुद्दत 2 दिन है। व मिन्हा मुज़ व मुंज़ु, मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा यहाँ से ज़ुरूफ़ मबनिया में से मुज़ और मुंज़ु को बयान फरमा रहे हैं। मुज़ और मुंज़ु ये मुद्दत को बताने के लिए आते हैं और इनकी 2 किस्में हैं। एक तो ये कि ये ऐसी मुद्दत को बताएं कि जहाँ से काम शुरू हुआ है उसकी शुरुआत को बता दें। अब तक कितनी मुद्दत हुई है उस मुकम्मल मुद्दत को ना बताएं, सिर्फ़ शुरुआत को बता दें कि फ़लाँ काम की शुरुआत फ़लाँ वक्त से है। ये उस वक्त होगा जबकि ये मता का जवाब बनने की सलाहियत रखें। यानी अगर कोई मता के ज़रिए सवाल करे, कोई ये पूछे कि काम कब से हुआ है या कब से नहीं हुआ है, तो उस वक्त ये उसकी अव्वल मुद्दत को बताने के लिए आएंगे। जैसे किसी ने पूछा मता मा रअयत ज़ैदन, आपने ज़ैद को कब से नहीं देखा, तो ये मता के ज़रिए सवाल किया गया कि कब से नहीं देखा। अब तक कितनी मुद्दत हो गई ये नहीं पूछा जा रहा, बल्कि आपके उसको ना देखने की शुरुआत कब से है ये पूछा जा रहा है। तो उसके जवाब में आएगा मा रअयतुहु मुज़ औ मुंज़ु यौमुल जुमाती। मा रअयतु मुज़ इस्तेमाल करो, या तो मा रअयतु मुज़ यौमुल जुमाती या मुंज़ु यौमुल जुमाती। मैंने उसको जुमे के दिन से नहीं देखा, तो इसने शुरू की मुद्दत बता दी कब से नहीं देखा। अब तक कितने दिन हो गए ये नहीं बताया, कितना वक्त हो गया ये नहीं बताया, बस ये बता दिया कि जुमे के दिन से नहीं देखा। यानी मेरे उसको ना देखने की शुरुआत जुमे का दिन है। इसकी तरकीब कैसे होगी? मा रअयतुहु मुज़ औ मुंज़ु यौमुल जुमा। मा रअयतु मा नाफिया, रअयतु फ़ेल, तू ज़मीर फ़ाइल, हु ज़मीर मफ़ूल बी, मुज़ ये बनेगा मुब्तदा, यौमुल जुमुआती ख़बर, मुब्तदा ख़बर से मिलकर ये मा रअयतुहु फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल बिही से मिलकर बनेगा मुफ़स्सर, और मुज़ मुब्तदा या मुंज़ु मुब्तदा यौमुल जुमुआती ख़बर, मुब्तदा ख़बर से मिलकर ये बनेगा तफ़सीर। और दूसरी किस्म ये है कि जमीअ मुद्दत को बताए, उस काम की मुकम्मल मुद्दत कितनी हो गई, उस काम के होने को या ना होने को। ये उस वक्त होगा जब सवाल कम के ज़रिए किया जाए कि कितनी मुद्दत हो गई। अगर ये सलाहियत रखें जवाब बनने की कम की, जैसे किसी ने पूछा कम मुद्दतन मा रअयत ज़ैदन, कितनी मुद्दत हो गई कि आपने ज़ैद को नहीं देखा, तो अब ये नहीं पूछ रहा है कि कब से नहीं देखा,
बल्कि पूरी मुद्दत पूछी जा रही है कि कितना वक्त हो गया। तो यहाँ बताया जाएगा मा रअयतुहु मुज़ औ मुंज़ु यौमानी, मैंने उसको 2 दिन से नहीं देखा, यानी 2 दिन हो गए पूरे उसको ना देखने की। इसकी तरकीब की ऐसे ही होगी, मा रअयतुहु फ़ैल फ़ाइल मफ़ूल भी से मिलकर मुफस्सर, मुज़ या मुंज़ु मुब्तदा, यौमानी ख़बर, मुब्तदा ख़बर से मिलकर तफसीर। व मिन्हा मुज़ व मुंज़ु, और ज़ुरूफ़ मबनिया में से मुज़ और मुंज़ु हैं। बिमाना अव्वलिल मुद्दती, अव्वल मुद्दत के माना में होते हैं। इन सलुह जवाबन लिमता, अगर ये सलाहियत रखें मता का जवाब बनने की। नहवु मा रअयतुहु मुज़ औ मुंज़ु यौमुल जुमअती, जैसे मैंने नहीं देखा है उसको जुमे के दिन से। फ़ी जवाब मन क़ाला, उस शख्स के जवाब में जिसने पूछा मता मा रअयत ज़ैदन, कब से आपने ज़ैद को नहीं देखा। अय अव्वल मुद्दत इनक़िताइ रुयती, यानी मेरे उसको देखने के इनक़िता की अव्वल मुद्दत, यानी मेरा देखना जब से उसको बंद हुआ है, मुझे वो नज़र नहीं आया जब से, उसकी अव्वल मुद्दत यौम जुमा है, जुमे का दिन है। मेरे उसको ना देखने की अव्वल मुद्दत यौमुल जुमाती, यौम जुमे का दिन है। वह बिमाना जमीउल मुद्दती, और ये जमीया मुद्दत के माना में होते हैं। इन सलुहा जवाबन लिकम, अगर सलाहियत रखें कम का जवाब बनने की। नहवु मा रअयतुहु मुज़ औ मुंज़ु यौमानी, जैसे मैंने उसको नहीं देखा 2 दिन से। फ़ी जवाब मन, उस शख्स के जवाब में। क़ाला कम मुद्दतन मा रअयत ज़ैदन, जिस शख्स ने पूछा कम मुद्दतन, कितनी मुद्दत हुई, मा रअयत ज़ैदन, कि आपने ज़ैद को नहीं देखा। अय जमीउ मुद्दति मा रअयतुहु यौमानी, यानी मेरे उसको ना देखने की पूरी मुद्दत 2 दिन है। व मिन्हा, और ज़ुरूफ़ मबनिया में से लदा और लदुन है। लदा और लदुन बिमाना इंदा, ये इंदा के माने में आते हैं। जैसे इंदी रजुलुन, मेरे पास एक मर्द है, तो लदा और लदुन ये भी इंदा के माने में आते हैं। जैसे अलमालु लदई का, आपके पास माल है। नहवु अलमालु लदई का, जैसे आपके पास माल है। वल फ़र्क़ु बैनहुमा, इंदा और लदा और लदुन के दरमियान फ़र्क क्या है वो बता रहे हैं। अन्ना इंदा ला युश्तरतु फ़ीहिल हुज़ूरु, इंदा में शर्त नहीं लगाई जाती है उसके मौजूद होने की। जिस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है कि मेरे पास है, वो चीज़ हकीकत में उसके पास मौजूद हो, ये इंदा में शर्त नहीं है। वयुश्तरतु ज़ालिका फ़ी लदा, और ये शर्त लगाई जाती है लदा के अंदर और लदुन के अंदर। वजाअ फ़ीही लुगातुन उखर, और इसमें दूसरी लुगात भी आई हैं, जैसे लदनी वलुदना वलदन वलद लुद लिद, तो ये सारे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इन सब के माना होंगे इंदा। तो यहाँ पर क्या बताया मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने, ज़ुरूफ़ मबनिया में से लदा और लदुन है, और ये इंदा के माना में है, यानी पास। हमारे पास कोई चीज़ है, किसी के पास कोई चीज़ है, तो उसके लिए इंदा इस्तेमाल होता है। जैसे इंदा का मालून, आपके पास माल है, अलमालु इंदा का, अलमालु लदई का, तो ऐसे ही लदा के इस्तेमाल है। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि इंदा को उस वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास कोई चीज़ ना हो, बल्कि हमारे कमरे में रखी हो, बैंक में हो पैसा, या घर पे हो, लेकिन हम कह सकते हैं इंदी मालून, मेरे पास माल है, चाहे हमारे पास मौजूद ना हो फ़िलहाल। लेकिन लदा और लदुन को जब इस्तेमाल करेंगे तो उस चीज़ का अपने पास मौजूद होना ज़रूरी है, ये फ़र्क है इसमें। तो उसमें से लदा और लदुन है बिमाना इंदा, इंदा के माना में। नहवु अलमालु लदई का, जैसे माल आपके पास। अलमालु लदई का तरकीब कैसे होगा, अलमालु मुब्तदा लदई की, लदई का ये मुज़ाफ मुज़ाफिले से मिलकर साबितुन का मफ़ूल फ़ी होकर ख़बर। वल फ़र्क़ु बैनहुमा, और इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है। अन्ना इंदा ला युश्तरतु फ़ीहिल हुज़ूर, इंदा उसमें शर्त नहीं लगाई जाती है अल हुज़ूर, हाज़िर होने की, यानी माल के या किसी भी चीज़ के पास होने की शर्त नहीं लगाई जाती है इंदा में। वयुश्तरत, और ये शर्त लगाई जाती है फ़ी लदा व लदुन, लदा और लदुन में शर्त लगाई जाती है। इनका इस्तेमाल उसी वक्त होगा जब हमारी जेब में हमारे पास वो चीज़ मौजूद हो। वजाअ फ़ीही लुगातुन उखर, और दूसरी लुगात भी आई हैं इसमें, जैसे लदनी
लुदना, लदन, लद, लुद, लिद। तो ये सारे तरीके हैं लदा और लदुन को पढ़ने के। व मिनहा क़त्तु, और ज़ुरूफ़ मबनिया में से क़त्तु है। लिल माज़िल मनफ़ी, माज़ी मनफ़ी के लिए नहवु मा रअयतुहु क़त्तु, जैसे मैंने उसको कभी नहीं देखा। तो अगर पूरे ज़माने की नफ़ी करनी है माज़ी में कि मैंने काम कभी नहीं किया, मैंने उसको कभी नहीं मारा, तो उसके लिए आएगा क़त्तु, ज़माने माज़ी की नफ़ी के लिए। और अगर ज़माने मुस्तक़बिल की पूरे की नफ़ी करनी कि मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूँगा या मैं कभी भी वहाँ नहीं जाऊँगा, आने वाले ज़माने की नफ़ी करनी, उसके लिए आएगा आउज़ू। उसके लिए क्या आएगा? आउज़ू। व मिनहा आउज़ु लिल मुस्तक़बिलिल मनफ़ी नहवु ला अज़रिबु आउज़ू, मैं उसको कभी नहीं मारूँगा, हरगिज़ नहीं मारूँगा। तो क़त्तु माज़ी के लिए, व मिनहा क़त्तु लिल माज़िल मनफ़ी नहवु मा रअयतु क़त्तु। तरकीब कैसे होगी? मा नाफ़िया रअयतु फ़ैल तु ज़मीर फ़ाइल हु ज़मीर मफ़ूल भी, और ये क़त्तु इसका मफ़ूल फ़ी बनेगा। ज़र्फ़ जो होता है मफ़ूल फ़ी बनता है। और आउज़ू ला अज़रिबु, ला नाफ़िया अज़रिबु फ़ैल, अना ज़मीर फ़ाइल हु ज़मीर मफ़ूल भी, आउज़ू इसका मफ़ूल फ़ी बनेगा, ज़र्फ़ है। वालम, जान लीजिए, अन्नहु इज़ा उज़ीफ़ा अज़्ज़ुरूफ़ु इलल जुमलति औ इला इज़ जाज़ बिनाउहा अलल फ़त्हि। अब ये बता रहे हैं कि अगर ज़ुरूफ़ की जो ज़ुरूफ़ गैर मबनिया है, जो अभी पीछे गुज़रे उनकी बात नहीं चल रही, जो ज़ुरूफ़ गैर मबनिया है, जैसे यौमुन भी ज़र्फ़ है, वक्त को बताता है, इसी तरह हीन ये भी ज़र्फ़ है। तो ये ऐसे ज़र्फ़ हैं कि ये मबनी नहीं है, आमिल के एतबार से बदलते रहते हैं। यौमन भी आता है, यौमिन भी आता है, हीनन भी आता है, हीनिन भी आता है। तो अगर इनकी इजाफ़त कर दी जाएगी जुमले की तरफ या इज़ की तरफ, तो फिर इस सूरत में ये जायज़ है इनका मबनी होना, मबनी बर फ़तहा होना, मबनी बर फ़तहा होना। जैसे अल्लाह ताला का इरशाद, हाज़ा यौम यनफ़उस्सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, ये वो दिन है कि जिसमें सच्चों को उनकी सच्चाई फ़ायदा देगी। तो हाज़ा यौमा, तो यौमा ये क्या आया है इसमें? यौमा ज़र्फ़ है, लेकिन ये ज़ुरूफ़ मबनिया में से नहीं है। अब इसकी इजाफ़त हो रही है जुमले की तरफ। यनफ़उस्सादिक़ीन तो जुमला है, फ़ैल फ़ाइल मफ़ूल भी सब है इसमें। अब जब इसकी इजाफ़त जुमले की तरफ हो गई तो यौमा मबनी बर फ़तहा होगा, फ़तहे पर मबनी होगा, इसलिए यौमा पढ़ सकते हैं। ये जायज़ है ऐसा करना। और इसका एराब रफ़ा के भी आएगा, यहाँ से जो तरकीब में बन रहा होगा वो भी एराब आ सकता है, और मबनी बर फ़तहा पढ़ना भी जायज़ है। तो हाज़ा मुब्तदा, यौमा मुज़ाफ़, यनफ़उ फ़ैल, अस्सादिक़ीन मफ़ूल भी, सिद्क़ुहुम फ़ाइल, फ़ैल फ़ाइल मफ़ूल भी से मिलकर मुज़ाफ़िले, मुज़ाफ़िले से मिलकर ये बन जाएगी हाज़ा मुब्तदा की ख़बर। अब ख़बर है तो यौम होना चाहिए था, लेकिन चूँकि भी ज़ाब्ता बताया ज़ुरूफ़ मबनी, ऐसे ज़ुरूफ़ जो मबनी ना हो अगर उनकी इजाफ़त कर दी जाए जुमले की तरफ तो वो मबनी बर फ़तहा हो जाते हैं। तो यौम यनफ़उस्सादिक़ीन पढ़ सकते हैं, यौम भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह यौमा इज़ व हीना इज़, तो ये यौमा है असल में, यौमा, इज़ अलग है, हीना है वक्त के लिए आता है, ये अलग है, इज़ अलग है। अभी बताया कि अगर इज़ की तरफ इनकी इजाफ़त कर दी जाएगी तो मबनी बर फ़तहा पढ़ सकती, इसीलिए यौमा इज़ पढ़ा जाता है, हीना इज़िन पढ़ा जाता है, यौमु इज़ या हीनु इज़ नहीं पढ़ते, समझ रहे हो। व कज़ालिका मिस्लु व गैरु, और इसी तरह मिस्लु और गैरु, मा व अन्ना। मिस्लु और गैरु ये भी क़ब्ल और बादु की तरह मबनी बर ज़म्मा होते हैं, लेकिन अगर इनके बाद मा हो या अन हो या अन्ना हो तो फिर इनको भी मबनी बर फ़तहा पढ़ना जायज़ है। जैसे तक़ूलु, आप कहेंगे ज़रबतुहु मिस्ला मा ज़रब ज़ैदुन, मैंने उसको मारा ज़ैद के मारने की तरह। तो मिस्ला आया है, मिस्ला क्यों? इसलिए कि इसके बाद मा आ रहा है। तरकीब कैसे हो? ज़रबतु फ़ैल, हु ज़मीर फ़ाइल, तू ज़मीर फ़ाइल, हु ज़मीर मफ़ूल भी, मिस्ला मुज़ाफ़, मा मसदरिया, ज़रब फ़ैल, ज़ैदुन फ़ाइल, फ़ैल फ़ाइल से मिलकर मसदर की तावील में होकर मिस्ला का मुज़ाफ़िले, मुज़ाफ़िले से मिलकर ये बन जाएगा मफ़ूल मुतलक, कायम मकाम मफ़ूल मुतलक ज़रबतु का। वग़ैर अन्ना ज़रब ज़ैदुन, ज़रबतुहु मैंने उसको मारा, गैर अन्ना ज़रब ज़ैदुन, ज़ैद के मारने की तरह नहीं, ज़ैद के मारने की तरह नहीं, मैंने उसको ज़ैद के मारने की तरह नहीं मारा। इसकी भी तरकीब ऐसी होगी।
देखो वालम जान लीजिए अन्नहु इदा उज़ीफ़ ज़ुरूफ़, अगर इजाफ़त कर दी जाए ज़ुरूफ़ की, यहाँ मुराद ज़ुरूफ़ गैर मबनिया है, इलल जुमलती जुमले की तरफ, औ इला इज़ या इज़ की तरफ इजाफ़त कर दी जाए, जाज़ बिना ओ अलल फ़ती, तो जायज़ है उनका मबनी पर फ़तहा होना। का क़ौलिही ताला, जैसे अल्लाह ताला के इरशाद, हाज़ा यौम यनफ़उ सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, ये सच्चों को उनकी सच्चाई के फ़ायदा देने का दिन है। वक यौम इज़, जैसे यौम इज़ व हीन इज़, व कज़ालिका मिस्लु व गैरु, और इसी तरह मिस्लु और गैरु है, माँ के साथ, व अन के साथ, व अन्ना और अन्ना के साथ। अगर आएंगे तो मबनी बरफ़ता पढ़ सकते हैं। तक़ूलु, आप कहेंगे ज़रबतु मिस्ल मा ज़रब ज़ैदुन, मैंने उसको मारा ज़ैद के मारने की तरह, और मैंने उसको ज़ैद के मारने की तरह नहीं मारा। ये नहीं का तर्जमा गैर से हो रहा है। मैंने उसको मारा जो ऐसा मारना नहीं है जैसे ज़ैद ने मारा, ये भी तर्जमा कर सकते हैं। मैंने उसको मारा अलावा इसके कि ज़ैद ने मारा, ज़ैद के मारने के अलावा। व मिनहा अमसी, और ज़ुरूफ़ में से अमसी है कसरे के साथ, इंद अहलिल हिजाज़, अहले हिजाज़ के नज़दीक। तो अगर ये अमसी मुअर्रफ़ बिल्लाम आ जाएगा, अल अम अलिफ लाम इस पर दाखिल हो जाएगा, फिर ये मबनी नहीं रहेगा, फिर मुअर्रब हो जाएगा। वल ख़ातिमतु, और ख़ातिमा किताब के अंदर कहा था ना कि इसमें ख़ातिमा है, फ़ी साइरी अहकामिल इस्मी, इस्म के तमाम अहकाम के बयान में, व लवाहिक़ ही, और उनके लवाहिक़ के बयान में है, गैरिल एराबी वल बिनाई, मुअर्रब और मबनी के अलावा, व फ़ीहा फ़ुसूल। तो इस्म के जो और अभी इस पूरी किताब में इस्म का ही बयान चल रहा है, इसमें इस्म फ़ैल हर्फ तीनों का बयान आएगा, लेकिन अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो इस्म का बयान चल रहा है, और ये तीनों पढ़ने हैं। सिर्फ़ इस्म को जानने से काम चल जाएगा? फ़ैल और हर्फ के जो अहकाम हैं उनको भी तो जानना पड़ेगा। वफ़ीहा फ़ुसूल, और इसमें चंद फसलें हैं। कितनी फसलें हैं? 10 फसलें। अय अशरतुन फ़सलुन, जान लीजिए। एलम अन्नल इस्मा अला क़िस्मैनि, इस्म की 2 किस्में हैं, मारिफ़ा और नकीरा। इस्म की कितनी किस्में हैं? मारिफ़ा और नकीरा। अल मारिफ़तु इस्मुन वुज़िया लिशैइन मुअय्यन, मारिफ़ा वो इसमें जो वज़ा किया गया हो किसी मुतय्यन चीज़, तो मारिफ़ा उसे कहेंगे जो किसी मुतय्यन चीज़ के लिए वज़ा किया गया। भाई रजुलुन है तो रजुलुन नकीरा है, क्योंकि रजुल के माने क्या है? आदमी, कोई भी आदमी मुराद हो सकता है, लेकिन हमने कहा ज़ैदुन, तो ये अब एक मुतय्यन शख्स के लिए वज़ा किया गया है, इसलिए मारिफ़ा हो जाएगा। वही सित्ततु अक़सामिन, और मारिफ़ा की 6 किस्में हैं। अल मुज़मरात, ज़मीरें, ज़मीरें मारिफ़ा होती हैं, नकीरा नहीं होती। आलाम, अलम किसी मुतय्यन शय का नाम, किसी मुतय्यन शख्स का नाम जिसमें दूसरा शामिल ना हो सके। मुबहमात आनी अस्मा अल इशारात वल मौसूलात, अस्माए इशारा और अस्माए मौसूला ये भी क्या होते हैं? मारिफ़ा की इसमें। वल मुअर्रफ़ु बिल्लाम, और मुअर्रफ़ बिल्लाम मारिफ़ा होता है। वल मुदाफ़ु इला अहदिया, और इनमें से किसी की तरफ मुज़ाफ़ होना, यानी अगर किसी की इजाफ़त कर दी जाए मुअर्रफ़ बिल्लाम की तरफ, अलम की तरफ, ठीक है, तो वो भी क्या बन जाएगा? मारिफ़ा बन जाए। इज़ाफ़तन मानवियतन, इज़ाफ़त मानविया, इज़ाफ़त मानविया होनी चाहिए, ना कि इज़ाफ़त लफ्ज़िया। और इज़ाफ़त मानविया इज़ाफ़त लफ्ज़िया वो पढ़ चुके हैं आप। वल मुअर्रफ़ु बिन्निदा, और मारिफ़ा बन्निदा भी क्या होता है? मारिफ़ा होता है। वल अलमु, अब अलम की तारीफ़ बयान फरमा। वल अलमु मा उज़िया लिशैइन मुअय्यनिन, अलम वो है जो किसी मुतय्यन चीज़ के लिए वज़ा किया गया हो, ऐसी मुतय्यन चीज़ के लिए, ला यतनावलु गैरहु बिवज़इन वाहिदिन, कि वो उस चीज़ के अलावा कुछ शामिल ना हो एक ही वज़ा में, जिसके लिए वो वज़ा कर दिया गया बस वही उससे मुराद हो, उस वज़ा में कोई दूसरा शामिल ना हो। व आरफ़ुल मारिफ़ अल मुज़मरुल मुतकल्लिम, सबसे ज़्यादा मारिफ़ा ज़मीर मुतकल्लिम है, इसमें कोई शक नहीं हो सकता। जब हमारे सामने बात करने वाला बात कर रहा है, नहीं मुतकल्लिम ख़ुद बोल रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा मारिफ़ा का मतलब जाना पहचाना, इसमें किसी दूसरे की गुंजाइश नहीं हो सकती, जो बोल रहा है वही मुराद होगा। नहवु अना व नहनु सुम्मल मुखातब, फिर मुखातब मारिफ़ा है क्योंकि वो सामने होता है, जैसे अंता। सुम्मल गायब, फिर गायब मारिफ़ा है।
नाहु हुआ, सुम्मल आलम फिर आलम, सुम्मल मुबहमात, सुम्मल मुअर्रफ बिल्लाम, सुम्मल मुअर्रफ बिन्निदा, वल मुज़ाफ़ु फ़ी क़ुव्वतिल मुज़ाफ़ इलैहि, और मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि के हुक्म में है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि के हुक्म में है। यानी जो मुज़ाफ़ हो गए मुज़ाफ़ इलैहि की वजह से ही मारिफ़ा होता है, ठीक है। वन नकीरतु मा वुज़िया लिशैइन गैर, अब नकीरा की तारीफ़ बयान फरमा रहे हैं। नकीरा वो है जो वज़ा किया गया हो गैर मुतय्यन शय के लिए, का रजुलिन व फरिसिन, जैसे आदमी और घोड़ा, तो कोई मुतय्यन नहीं है, कोई भी घोड़ा मुराद हो सकता है, कोई भी आदमी। अब यहाँ से अहम बयान शुरू हो रहा है अस्माए अदद का, ये जो गिनती होती हैं। देखो ये बस 12 अदद हैं, वही इस्तेमाल होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, वही जोड़ तोड़ के वही इस्तेमाल होते हैं, 1 से लेकर 10 तक 1 से लेकर 10 तक। 10 तो ये हो गए, वाहिद इस्नान सलासा अरबा खमसा सित्ता सबआ समानिया तिसा अशर। 10, एक मियातुन, एक अल्फुन, मियातुन के माना 100, अल्फुन के माना 1000। ये 12 कलीमे हैं। अब कई हज़ार की गिनती आ जाए, कई लाख की आ जाए, यही इस्तेमाल होते रहेंगे, यही इस्तेमाल होंगे। तुम 11 के बाद गिनोगे, 22 के बाद गिनोगे, 70 के बाद गिनोगे, यही इन 12 में से कोई एक आएगा। भाई मिसाल के तौर पे हमें कहना है 25 कहना है, कैसे कहेंगे? खमसुन व इशरून, तो खमसुन वो भी 1 से 10 में आ गया था खम्स, और इशरून वो 10 में आ गया था, तो यही इस्तेमाल होते रहेंगे। अब ये कैसे होंगे? इसका जो कायदा है वाहिद और इस्नान, आसान है, वाहिद और इस्नान, पहला और दूसरा जो होगा, जैसे के बारे में हम बात करेंगे ना मुज़क्कर मुअन्नस, उसी के तरह ये होगा। जिसके बारे में हम बता रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में कि एक फ़लाँ चीज़ है, तो उस फ़लाँ चीज़ को देखेंगे वो मुज़क्कर है मुअन्नस। अगर मुज़क्कर है तो वाहिद, और अगर वो मुअन्नस है तो ये इहदा हो जाएगा। ऐसे ही इस्नान, और 3 से लेकर 9 तक ये उसके मुखालिफ इस्तेमाल होंगे। एक तो होता है अदद, गिनती, एक होता है मादूद, जिसको गिना जा रहा है। तो अदद मादूद एक दूसरे के मुखालिफ होंगे मुज़क्कर और मुअन्नस होने में। जैसे हमें कहना है 3 मर्द, तो मर्द को देखेंगे इसकी अरबी क्या है? रजुल, तो यहाँ जमा इस्तेमाल करेंगे रिजाल। 3 से 9 तक में जमा इस्तेमाल होता है मादूद। और जो 3 का अदद लाएंगे, अब इसके मुखालिफ लाएंगे, वो ये मुज़क्कर है तो वो मुअन्नस लाएंगे, हम कहेंगे सलासतु रिजालिन, 3 मर्द। समझ में आ रहा है? 10 तक की गिनती इसी तरह चलेगी, अशरतु रिजाल हो जाएगा, ठीक है। हमें कहना है निस्वतुन, तो ये किससे बना है? इमरातुन से बना है, ये तो मुअन्नस है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे खमसु निस्वतिन, 5 औरतें। फिर आ जाएगा 11, 12, वो एक जैसा होगा, जैसा मादूद ऐसा ही अदद। और उसके बाद जो होगा 13, 14, 15, यहाँ ये डबल हो जाएंगे मुरक्कब। जैसे अहदा आशरा रजुलन, 11 आदमी हो गए, इहदा आशरत इमरातन, 11 औरतें हो गई। लेकिन यहाँ जो मादूद आएगा वो मुफरद आएगा, जमा नहीं आएगा। अब इसमें क्या करेंगे? 13, 14, 15 में जो पहला जुज़ होगा, जैसे मिसाल के तौर पे सलासता आशरा, ये बनेगा 13। अब 13 वो औरतें हैं या मर्द हैं, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, उसे देखेंगे। हमें कहना है 13 मर्द, तो सलासता आशरा रजुलन कहेंगे। तो जो पहला जुज़ है, इस मुरक्कब का जो पहला जुज़ है, वो उस मादूद के मुखालिफ होगा, उस मादूद के मुखालिफ होगा, और जो अशर का लफ्ज़ होगा वो उसके मुताबिक होगा।
तो हमें कहना है 13 मर्द, तो सलासता अशरा रजुलन। तो रजुलन क्या है यहाँ? मुज़क्कर है, तो ये जो अशर आएगा ये तो मुज़क्कर ही होगा उसके मुताबिक, लेकिन जो पहला जुज़ होगा वो उसके मुखालिफ होगा, सलासता अशरा रजुलन। एक बात तो ये। दूसरी एक है जो रजुलन आएगा यानी मादूद जाएगा, ये मंसूब होगा। अभी जो 9 तक बताया था वहाँ तो क्या होता है? मजरूर, ये मंसूब होगा। 21, 22 ये तो उसके मुताबिक रहेंगे, 21, 22 हो, 31, 32 हो, 41, 42 हो, 51, 52 हो, जितने भी दूसरे नंबर के हैं दहाई के बाद के तो एक जैसे रहते हैं, जैसा मादूद ऐसे अदद। और बाकी 23, 24, 25 ये भी ऐसे रहेंगे, यानी दूसरा तो उसके मुआफिक होगा, पहला मुखालिफ होगा। हमें कहना है 25 औरतें, तो 25 औरतों में इमरातुन औरत हो गई। अब जो इशरून आएगा वो तो उसके मुताबिक रहेगा, इशरतून नहीं कह सकते उसे हम, वो तो ऐसे ही रहेगा। बदलाव जो होगा पहले में होगा, यानी खमसुन पढ़े या खमसतुन, तो बताओ क्या पढ़ा जाएगा? खमसुन पढ़ा जाएगा, ये उसके मुखालिफ होगा पहला जुज़। खमसुन व इशरूना इमराअतन। और 100 का कैसे बनाएंगे? अगर 100 आदमी है तो उसमें मादूद को मुजाफिले बना देते हैं, मिअतु रजुलिन, मिअतु रजुलुन, मिअतु रहेगा, मिअतु इमरातिन, 100 औरतें। ठीक है। अब देखो, अस्माउल अददी माबुज़िया लियदुल्ला अला कमियति अहदिल अशियाई। अस्माए अदद वो हैं जिनको वज़ा किया गया हो ताकि वो दलालत करें अशिया के अफराद की तादाद पर, यानी कोई भी चीज़ हो उसके कितने अफराद हैं उसकी तादाद को ये बताएंगे अदद। व उसूलुल अददी इसनता अशरत कलिमतन, और अदद के उसूल, अदद के कलिमात 12 कलिमे हैं जो उसूली हैं, जिन पे इनकी बुनियाद खड़ी हुई है, वो कितने हैं? सिर्फ 12 कलिमे हैं। वाहिदतुन इला अशरतिन, 1 से लेकर 10 तक। व मियातुन व अल्फुन, और 100 और 1000। व इस्तेमालहु मिन वाहिदिन इला स्नैनि अलल क़ियास, और इनका इस्तेमाल वाहिद से इस्नैन 2 तक अलल क़ियास, क़ियास के मुताबिक है। क़ियास के मुताबिक का मतलब ये है यानी मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर, मुअन्नस के लिए मुअन्नस। आनी यानी लिल मुज़क्करी बिदून ता, मुज़क्कर के लिए बग़ैर ता के आएंगे वाहिद, वलिल मुअन्नसी बित्ताई, और मुअन्नस के लिए ता के साथ। तक़ूल आप कहेंगे फ़ी रजुलिन वाहिदुन, रजुल के बारे में तो आप कहेंगे वाहिदुन। वफ़ी रजुलैनी, और 2 आदमियों के बारे में आप कहेंगे इस्नान। वफ़ी इमरातिन वाहिदतुन, 1 औरत। वफ़ी इमरातैनी इस्नतानी, 2 औरतें। वसिनतानी, समझ में आया? वाहिदुन 1 मर्द, रजुलुन वाहिदुन 1 मर्द, रजुलानी इस्नानी, ये 2 हो जाएंगे रजुलानी में। ठीक है। 1 औरत हमें कहना इमरातुन वाहिदतुन, और इस्नानी 2 के लिए है, तो रजुलैनी नहीं, रजुलानी इस्नानी, रजुलानी इस्नानी 2 आदमी, रजुलैनी इस्नैनी ये उसमें चला जाएगा। इमरातानी इस्नतानी और सिनतानी, समझ में आ रहा है? 1 आदमी है मुज़क्कर रजुलुन वाहिदुन, अगर वो मुअन्नस है इमरातुन वाहिदतुन, ये तो 1 की बात ख़त्म हुई। अब आ जाओ तस्निया पर, रजुलानी इस्नानी और इमरातानी इस्नतानी, तो जैसा मादूद होगा उसी के मुताबिक मुज़क्कर मुअन्नस होने में आदद आएगा। समझ में आए 1 और 2 का? अब आ जाओ, वमिन सलासतिन इला अशरतिन, और 3 से 10 तक क्या करेंगे? अला खिलाफिल क़ियास, ये खिलाफ़ क़ियास है, कायदे के मुआफ़िक नहीं है। खिलाफ़ क़ियास का मतलब ये हुआ कि जैसा मादूद है अदद उसके मुखालिफ आएगा। आनी यानी मुज़क्कर के लिए ता के साथ, यानी मुज़क्कर के लिए मुअन्नस। तक़ूलु सलासतु रिजालिन इला अशरति रिजालिन, तो हमें कहने हैं 3 मर्द 4 मर्द, तो उस मर्द की अरबी देखेंगे रजुल है, उसकी जमा लाएंगे, रिजाल क्या है? मुज़क्कर है,
अब जो अदद लाएंगे वो मुअन्नस लाएंगे, ता के साथ लाएंगे। सलासतु रिजाल, अरबातु रिजाल, खमसतु रिजाल, सित्ततु रिजाल, सबअतु रिजाल, समानियतु रिजाल, तिसअतु रिजाल, अशरतु रिजाल। और अगर ये मुअन्नस हो तमादूद, वलिल मुअन्नसी बिदुनिया, और मुअन्नस के लिए बग़ैर ता के, तक़ूलु सलासु निस्वतिन इला अशरि निस्वतिन, तो फिर सलासु निस्वतिन कहेंगे, क्योंकि निस्वतुन किससे बना, इमरातुन से, मुअन्नस है, तो इसके लिए मुज़क्कर लाएंगे सलासु निस्वतिन, अरबउ निस्वतिन, खमसु निस्वतिन, सित्तु निस्वतिन, सबउ निस्वतिन, समान्यु निस्वतिन, तिस्उ निस्वतिन, अशरु निस्वतिन। तो 10 तक बात समझ में आ गई। व बादल आशरती, और 10 के बाद आप कहेंगे अहदा आशरा रजुलन व इसना आशरा रजुलन, अहदा आशरा रजुलन व इसना आशरा रजुलन। ये जो अहदा आशर रजुलन होगा और इसना आशर रजुलन होगा, यानी 11 और 12। देखो 1 और 2 आया था, और फिर 1 और 2 ही कहाँ आएगा, 11-12 में आएगा। 1 2 ही 21-22 में आएगा, 1 2 ही किस में आएगा, 31-32। ये सब मुआफिक होते हैं। देखो अहदा अशर रजुलन में देख रहे हो, अहदा मुज़क्कर आया है, अशर भी मुज़क्कर है, और रजुलन भी मुज़क्कर है, ठीक है। अगर ये इमरातन होता है यहाँ, तो फिर कहते इहदा अशरता इमरातन, क्योंकि वो मुअन्नस है, तो अहद के बजाय उसकी मुअन्नस आ जाती इहदा। वाहिदतुन नहीं आएगी मुअन्नस, यहाँ आएगी इहदा और अशरता। इसना अशर रजुलन, रजुलन क्या है, मुज़क्कर है, तो इसना पहला जुज़ भी मुज़क्कर आया, इसना नहीं था असल में, लेकिन ये मुज़ाफ़ी लेके जब 2 कलिमों को मिलाकर एक किया तो नून गिर जाएगा, जिस तरह तस्निया में गिर जाता है। आशर भी क्या आया, मुज़क्कर आया। अगर ये इमरातन होता है यहाँ, तो फिर कहते इसनता अशरता इमरातन, इसनता अशरता इमरातन। बस याद रखना है, जो 1 2 की जो गिनती है, चाहे 10 के बाद आए, चाहे 20 के, चाहे 30 के, ये मुआफिक होती है। ये बात समझ में आ गई। अब बचेगा 13 14 15, ये 19 तक। उसमें क्या करना है, सलासता अशर रजुलन इला तिसाता अशर रजुलन। इसमें ये करना है कि जो दूसरा जुज़ होगा वो तो मादूद के मुताबिक होगा, और जो पहला जुज़ होगा वो मादूद के मुखालिफ होगा। जैसे यहाँ पर सलासता अशर रजुलन में सलासता अशरा 2 इसमों को मिलाकर एक किया गया, और जो मादूद बन रहा है इसका, यानी जिस चीज़ को गिना जा रहा है, आदमी को गिना जा रहा है वो मादूद है, जिसको गिना जाए वो क्या है, मादूद है। तो रजुलन को देखेंगे, ये क्या है, मुज़क्कर है मुअन्नस, तो ये क्या है, मुज़क्कर है। तो जो दूसरा जुज़ है वो तो इसके, जिस जुज़ से मिला हुआ है वो तो इसके मुआफिक होगा, लेकिन जो पहला जुज़ है वो इसके मुखालिफ होगा। इसीलिए सलासता अशर रजुलन आया, सलासा अशर रजुलन नहीं कह सकते। अगर रजुलन की जगह क्या हो, इमरातन, तो फिर क्या कहेंगे, अशरता क्यों कहेंगे, सही है मेरे भाई, सही है, सलासा अशरता इमरातन, क्योंकि दूसरा उसके मुआफिक होना चाहिए, पहला मुखालिफ होना चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं। तो सलासता अशर रजुलन से कैसे नहीं, सलासता अशर रजुलन, अरबाता अशर रजुलन, खमसता अशर रजुलन, सित्तता अशर रजुलन, सबअता अशर रजुलन, समानियता अशर रजुलन, तिसअता अशर रजुलन। फिर तो इशरून रजुलन आ जाएगा, वो अलग है। अब अगर ये होती औरत यहाँ, तो फिर कहेंगे सलासा अशरता इमरातन, अरबा अशरता इमरातन, खमसा अशरता इमरातन, सित्ता अशरता इमरातन, सबआ अशरता इमरातन, समानिया अशरता इमरातन, तिसआ अशरता इमरातन, इशरून इमरात। वो इशरून तो इशरून रहेगा 20। समझ में आ रहा है। तो इहदा अशरत इमरातन 11 की मिसाल मुअन्नस की हो गई, इसनता अशरत इमरातन 12 की मिसाल मुअन्नस की हो गई, व सलासा अशरत इमरातन इला तिसआ अशरत इमरातन, ये मुअन्नस की मिसाल। व बाद ज़ालिका तक़ूलु, और 19 के बाद आप क्या कहेंगे, इशरून रजुलन व इशरून इमरातन, दोनों में इशरून आएगा, रजुलन हो या इमरात, बिला फ़र्क़िन बैनल मुज़क्करी वल मुअन्नसी इला 90 रजुलन, 90 तक, यानी जो दहाई हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं होगा। दहाई क्या क्या हैं,
इशरूना, इसी तरह सलासूना, इसी तरह अरबाऊना, खमसूना, सित्तूना, सबऊना, समानूना, तिसऊना। इनमें इनके बाद जो आएगा उसकी वजह से इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इशरूना रजुलन, इशरूना इमरातन, सलासूना रजुलन, सलासूना इमरातन। इसी तरह 90 तक ये जाएगा। अरबाऊना रजुलन, अरबाऊना इमरातन। तो 20 तक गिनती मालूम हो गई और दहाइयों की गिनती मालूम हो गई। अब आ जाओ 21 पर। व अहदुम व इशरूना रजुलन व इहदा व इशरूना इमरातन व इसनानी व इशरूना रजुलन व सनतानी व इशरूना इमरातन व सलासतुम व इशरूना रजुलन व सलासुम व इशरूना इमरातन इला तिसअतिम व तिसईना रजुलन व तिसइम व तिसईना इमरातन। देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं। अभी तो बताया था इन्होंने इला तिसईना रजुलन, यानी 90 की दहाई तक इसमें कोई फ़र्क नहीं है मुज़क्कर और मुअन्नस में, दहाइयों में। ये हो गई बात। अहदुम व इशरूना रजुलन, ये हो गया 21। अहदुम व इशरूना 21 आदमी। इहदा व इशरूना इमरातन 21 औरतें। इसनानी व इशरूना रजुलन 22 मर्द। इसनतानी व इशरूना इमरातन 22 औरतें। तो यहाँ 21 और 22 का बताया। 21 और 22 का हमने पहले बताया था आपको कि इसमें जो पहला जुज़ है वो किसके मुआफिक रहेगा? मादूद के मुआफिक रहेगा। और इशरूना तो इशरूना ही रहेगा, हर हाल में तो बदलेगा नहीं, इशरतूना नहीं होगा। तो 21 और 22 में मुआफिक होता है मादूद के। तो जब रजुलन आया, ये मुज़क्कर आया, तो अहदुम व इशरूना रजुलन कहेंगे। अहदुम व इशरूना रजुलन। और अगर ये इमरातन होता तो फिर अहद के बजाय इहदा। यहाँ दूसरा वाव भी बना हुआ है क्या? व वाहिदुम व इशरूना, बताओ। अहदुम व इशरून रजुलन 21 मर्द। अहदुम व इशरून व इहदा व इशरून इमरातन 21 औरतें। इसनानी व इशरून रजुलन 22 मर्द। इसनतानी व इशरून इमरातन 22 औरतें। तो इसमें फ़र्क देख रहे हो, जैसा मादूद है ऐसा ही अदद आ रहा है। रजुलन मुज़क्कर है तो अहद मुज़क्कर आया अहदुम व इशरूना। इमरातुन मुअन्नस है तो इहदा आया, इहदा व इशरूना। रजुलन मुज़क्कर है तो इसनानी आया मुज़क्कर, और इमरातुन मुअन्नस है तो इसनतानी आया मुअन्नस। अब आगे चलो। व सलासतुम व इशरूना रजुलन। अब 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये इसी तरह आगे बढ़ जाओ। 33, 34, 35, यानी 2 को छोड़ के 33, 34, 35 इस तरह बढ़ेंगे आगे। फिर आगे कहाँ से आगे बढ़ेंगे? 43, 44, 45। फिर आगे कहाँ से? 53, 54, 55। ठीक है। इसी तरह इन सारों का हम 99 तक क्या होगा? पहला जुज़ दूसरे के ख़िलाफ़ होगा। पहला जुज़ दूसरे के ख़िलाफ़ होगा। जैसे सलासतुम व इशरून रजुलन। अब देखो, हमें कहने हैं 23 आदमी, तो रजुलन क्या है? मुज़क्कर है। तो अब पहला जो जुज़ है सलासतुन, वो क्या आएगा? मुअन्नस आएगा। सलासतुम व इशरून रजुलन। हमें कहने हैं 24 आदमी, तो अरबातुम व इशरून रजुलन। इसी तरह 25 आदमी अगर कहने हैं, 23 सलासतुम व इशरून रजुलन, 24 अरबातुम व इशरून रजुलन, 25 खमसतुम व इशरून रजुलन, 26 सित्ततुम व इशरून रजुलन, 27 सबअतुम व इशरून रजुलन, 28 आदमी समानियतुम व इशरून रजुलन, और 29 तिसअतुम व इशरून रजुलन। ऐसे हमें कहना 33, तो सलासतुम व सलासूना रजुलन। हमें कहना है 34 आदमी, बताओ। अरबातुम व सलासूना रजुलन। हमें कहना है 35,
खमसतुं व सलासूना रजुलन। ऐसे हमें कहना है 55, खमसतुं व खमसूना रजुलन। दहाई वो लाएंगे भाई 5 और 50, खमसतुं व खमसूना 55 हो गए रजुलन। अब ये तो मर्द की बात है, अगर औरत हो यानी मुअन्नस हो, ये तो मर्द औरत की मिसाल है, असल है मुज़क्कर और मुअन्नस, कुछ भी चीज़ हो सकती है, मर्द औरत का होना ज़रूरी थोड़ा ही है। तो हमें कहना है 23 औरतें, तो सलासुन व इशरूना इमरात। अब ये सलासतुन नहीं आएगा, ये उसके मुखालिफ आएगा इमरात, अरबाउन व इशरूना इमरात। इसी तरह 99 तक चलेगा, इला तिसातिन व तिसईन रजुलन तक, 99 आदमी, व तिसईन व तिसईन इमरातन, 99 औरतों तक। सुम्मा तक़ूलु, अब ये 99 तक की गिनती आ गई या नहीं भाई? दहाइयों का पता लग गया तुम्हें, 50 आदमी कहने खमसून रजुलन, 60 कहने सित्तून रजुलन, 60 औरतें कहने सित्तून इमरातन, इनका पता चल गया। 21, 22, 31, 32, 41, इनका भी पता चल गया। 1 से 9 तक का भी पता चल गया, ठीक है। 13 से 19 तक का भी पता चल गया, और 23, 24, 25 इस तरह 33, 34, 35 इन सब का 99 तक पता, यानी 100 तक गिनती आ गई। अब 100 पे क्या करना है? 100 अगर हमें कहना है, सुम्मा तक़ूलु मियातु रजुलिन, फिर आप कहेंगे 100 आदमी, व मियातु इमरातिन 100 औरतें, 100 तक आ गया। 1000 कहना है, अल्फु रजुलिन 1000 आदमी, व अल्फु इमरातिन 1000 औरतें। 200 आदमी कहना है तो तस्निया बना देंगे, मिअता रजुलिन 200 आदमी, मिअता इमरातिन 200 औरतें। 2000 कहना है, अल्फ़ा रजुलिन अल्फ़ा इमरातिन, इनमें मुज़क्कर मुअन्नस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिला फ़र्क़िन बैनल मुज़क्करी वल मुअन्नसी। फ़इज़ा ज़ादा अलल मिअती वल अलिफ़ी, और अगर हम 100 से भी ज़्यादा गिनना चाहते हैं और 1000 से भी ज़्यादा गिनना चाहते हैं तो कैसे? और अगर ज़ायद हो अदद 100 पर और 1000 पर, युस्तामलु अला क़ियासी मा अरफ़ता, तो उसी क़ियास के मुताबिक उसको इस्तेमाल किया जाएगा जो आपने सीखा है, आपने जाना है, जो तरीक़ा आपने जान लिया उसी के मुताबिक उसे रखेंगे। लेकिन 1000 को पहले लाएंगे, 100 को बाद में लाएंगे, ठीक है, फिर इकाई लाएंगे, फिर दहाई लाएंगे। व युक़द्दमुल अल्फ़ु अलल मिअती, मुक़द्दम किया जाएगा 1000 को 100 पर, वल मिअतु अलल आहादी, और 100 को इकाइयों पर, वल आहादु अलल अशराती, और इकाइयों को दहाइयों पर। तक़ूलु, आप कहेंगे, इंदी अल्फ़ुम व मिअतुम व अहदुम व इशरूना रजुलन, मेरे पास 1121 आदमी हैं, 1121 आदमी हैं। तो हमें देखना पड़ेगा, कोई भी हमें गिनती बनानी है तो देखेंगे वो कहाँ तक कह रहा है। किसी ने कहा 1121, 1121, तो बात कहाँ तक पहुँच रही है? 1000 तक। तो जो सबसे बड़ी है गिनती, पहले उसकी अरबी बनाएंगे, 1000 की बनाएंगे पहले, अल्फुन। फिर जो उसके बाद में सबसे बड़ी बची उसके बाद में 100, 1100, तो 100 की मियातुन बनाएंगे, 1100 बन गया। फिर सैकड़े के बाद तो इकाई दहाई आएगी, वो 100 तक आपने सीखी रखी भाई। 1 से लेकर 99 तक होगी कोई वो, तो उसका तरीका वही है जो आपने जान लिया, फिर उसके मुताबिक उसे रख देंगे। 21 की बना देंगे, फिर 21 की उसी कायदे के मुताबिक बनाएंगे, क्योंकि मुज़क्कर आ रहा मर्द, तो अहदुम व इशरूना रजुलन, तो अल्फुम व मिअतुम व अहदुम व इशरूना रजुलन। और अगर 2222 हों तो अल्फ़ानी व मिअतानी व इसनानी इशरूना रजुलन, 2222 आदमी। अब किसी ने कहा 4945 औरत, 4945 औरत, तो सबसे पहले 4000 की अरबी बनाएंगे। तो अभी तुमने 1000 की बनाना सीखा था ऊपर, ठीक है, तो 4000 की अरबी बनेगी, अरबातु आलाफिन, अरबातु आलाफिन 4000। ये जो आलाफ वाली जो बनती है, यह ऐसे बनती है जैसे भाई देखो 1000 होगा तो अल्फुन, 2000 होंगे तो अल्फान, जैसे वाहिदुन एक, इसनानी 2। लेकिन 3000, 4000, 5000 की जो गिनती बनेगी वो ऐसे ही बनेगी जैसे हमने
3 से 9 तक सीखा था, यानी हमें कहना था 3 आदमी, तो क्या कहते सलासतु रिजालिन, सलासतु रिजालिन, यानी रजुल की जमा लाते थे, उसे मुजाफिले बना के कसरत देते थे, और जो अदद आएगा उसके मुखालिफ आएगा। ऐसे हमें 4000 बनाना है। अल्फुन की जमा है आलाफ, तो 4000 बनाना है, तो ये तो मुज़क्कर है, तो मुअन्नस लाएंगे अरबातु आलाफ। 5 बनाना है खमसतु आलाफिन, सित्ततु आलाफिन 6000, सबातु आलाफिन 7000, तिसातु आलाफिन 9000, समानियतु आलाफिन 8000। समझ रहे हो? तो हमें बनाना है 4000, तो सबसे पहले 4000 के अरबी बना देंगे अरबातु आलाफिन। फिर बताया था कितना 900, तिसउ मिअतिन, तिसउ मिअतिन 900। तो ये भी ऐसे ही बनेगी जैसे 3 से 9 तक हमने बनाया था। अब मियतुन मुअन्नस है, तो इससे पहले जो आएगा वो मुज़क्कर आएगा। हमें 300 बनाना है मिसाल के तो सलासु मियतिन, 400 बनाना है अरबाउ मियतिन, अरबाअतु मियतिन नहीं कह सकते, खमसु मियतिन, सित्तु मियतिन, सबउ मियतिन, समान्यु मियतिन, तिसउ मियतिन। तो ये कितने हैं 900, तिसउ मियतिन, खमसुम व अरबाउन इमरातन, तो 4945 औरतें। व अलैका बिल क़ियासी, और आपके ऊपर लाजिम है कि क़ियास के मुताबिक बाकी आदाद को बनाएं।